डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और बेहद उम्मीद भी करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी निरंतर चल रही होगी। साथ ही आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी के लिए बेहद शंका का, समस्या का, कन्फ्यूज़न का विषय बना ही रहता है। इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी दिक्कत रहती है, समझ ही नहीं आता आखिर हमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो आज कुछ ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अंत तक रहना है मेरे साथ, ज़्यादा अंत तक नहीं रहना है बस। तो आपको पता है मेरे वीडियोज़ लंबे नहीं होते, थोड़े छोटे ही होते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कमेंट्स आया था मधुजा जी का। उन्होंने कमेंट्स तो काफ़ी सारे किए। मधुजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने मेरे यूट्यूब फैमिली से सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अभी मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ रही हूँ, तो क्या ये सही है या मैं इसको रोक दूँ या मैं ये पढ़ रही हूँ तो प्रैक्टिस सेट भी लगाऊँ। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करूँगी कि अभी आपको मूल किताब पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, MCQs पढ़ने हैं, पढ़ना क्या है। अब आप समझ लीजिए, जहाँ तक संभवतः है कि अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम होने से रहा, तो संभवतः पीछे ही जा सकता है, आगे तो आने की उम्मीद नहीं है कि एग्ज़ाम पहले ही होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। तो बहुत साधारण शब्दों में कहूँगी, सरल शब्दों में कहूँगी कि बिना मूल किताब पढ़े तो आपको प्रैक्टिस सेट भी समझ से बाहर है। स्वयं का अनुभव है कि सबसे पहले जब शुरुआत की थी कि हिंदी से हमें MA करना है, MA कर ली। ये नहीं पता था B.Ed क्या होता है, ये नहीं पता था कि TGT PGT का एग्ज़ाम क्या होता है। तो धन्य है उस ईश्वर का और धन्य है मेरे सीनियर का, जो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अचानक से उनसे मिला दिया और मुझे ये समझाया कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो फर्स्ट टाइम 2018 से जब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी, मूल किताबों का रत्ती मात्र भी मुझे ज्ञान नहीं था। बस मुझसे ये मेरे सीनियर ने भी ये कहा था कि ये जो MCQs किताबें हैं ये पढ़ लो, इनसे हो जाएगा। हालांकि उनको बहुत जानकारी थी, उनके पास बहुत सारी किताबें थी। मैंने कई बार किताबें मांगने की कोशिश भी की, किताबें नहीं दी, तो मुझे इसका कोई हर्ज नहीं है और बहुत अच्छी गाइडेंस भी उन्होंने नहीं दी। उनमें से एक लोग ने बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मुझे उनके मार्गदर्शन से मुझे वो रास्ता तो मिला कि मुझे आखिर करना क्या क्या है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगी। तो यहाँ पर मैंने किताबें तो ले ली थी, प्रैक्टिस सेट लगाने लगी थी और MCQs पढ़ने लगी थी। अब मुझे ये समझ में ना आए कि ये है क्या, अगर ये ऐसे हुआ है तो ये कैसे होगा, किसका कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, कौन होगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती थी, लेकिन फिर वही रट्टा मारती रहती थी। तो रट्टा मारने का नतीजा ये है कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि मूल किताब है। फिर जब समझ आई, चीज़ें खोजी, सर्च की, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, कई वीडियोस बता चुकी हूँ। मूल किताबों को लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद आज खुद से महसूस होता है कि कितनी गड्ढे में थी मैं उस समय, और आज लगता है गड्ढे से उबर आई हूँ मैं, अब मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे यदि आप मूल किताबें पढ़ चुके हैं तो वेल डन, है ना, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आप अब करेंगे जो आपने नोट्स बनाए हैं, या आपके जो नोट्स हैं, या आपके पास MCQs मूल किताबें हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, आप उसको पढ़िएगा। आपको लग रहा है मेरे पास 4 मंथ हैं, मैं मूल किताबें पढ़ के प्रैक्टिस सेट भी लगा सकता हूँ, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। आप 2 घंटे, यदि मेरी तरह बिजी शेड्यूल है तो बहुत मुश्किल है। बिजी शेड्यूल होने का मतलब ये मुश्किल ये है कि आप इस समय में यदि आप 2 महीने केवल मूल किताबें पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। 2 महीने में मूल किताबें अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रही 2 महीने के बाद उसमें आप प्रैक्टिस सेट और नोट्स अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोनों को साथ लेकर चलना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यदि आप 1 घंटे आदिकाल पढ़ रहे हैं तो उसी 1 घंटे में आदिकाल से प्रश्न लगाइए प्रैक्टिस सेट के, तो ये बहुत सॉलिड तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपनी तैयारी को ऐसे ही करना है। मूल किताबें, प्रैक्टिस सेट, MCQs पढ़ें क्या। वाकई में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कम समय है, हम तैयारी कैसे करें, हम क्या पढ़ें। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, समय को इस तरह से बांट दीजिए। कामकाजी हैं तो मुश्किल से आप 2 घंटे 3 घंटे ही निकाल पाएंगे, तो 2 घंटे मूल किताबें पढ़ लीजिए और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। तो आप में एक अलग ही आत्मविश्वास जागृत होगा। तो यकीन मानिए, और फिर मैं जो बार बार कहती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, किचन में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक की आप क्लास लगा के रख लीजिए। ये बातें हर कोई नहीं बताता है, कोई नहीं चाहता है कि मेरे अलावा कोई और सक्सेस हो। बहुत कम लोग, सबको ये लगता है कि
मेरा हो मेरा हो मेरा, अगर मैंने किसी को बता दिया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी, रह जाऊँगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यदि आप सही मार्गदर्शन कर सकते हैं तो आप बेहतर शिक्षक भी हो सकते हैं, कामयाबी भी ले सकते हैं। तो मेरा ये खुद की राय है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि मैंने जो 3 चीज़ें कही हैं कि आपने यदि मूल किताब का एक टॉपिक पढ़ा है, जो भी टॉपिक रीतिकाल पढ़ा है, तो आप उससे रीतिकाल का ही प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। किचन में है तो मोबाइल चला के रख लीजिए, रीतिकाल की ही क्लास लगा लीजिए। तो आप सोचिए, सोच के देखिए प्रश्न कहाँ से बच के जाएगा आपसे, कहीं से बच के नहीं जाएगा। और चीज़ें कब तक आपको याद नहीं होगी। एक ही चीज़ को आप दिन में एक साथ 3 बार पढ़ रहे हो तो कहाँ तक याद नहीं होगी। तो कोशिश करिए, ऐसे ही नहीं चीज़ों का ज्ञान हो जाता। मैं अपनी बात बताऊं, जो चीज़ें मैंने बहुत बार पढ़ी पर अभी कुछ समय से मैंने नहीं देखा, तो उन रचनाओं या उन जो पंक्तियाँ के लेखक हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो गई एक दिन। तब की वो चीज़ें रोज़ देखते मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि ये सरहपा की है लोईपा की है। तो बड़ा माथा ठनक गया एकदम से कि ये क्या है। फिर मैं वही रिवीज़न चीज़ें देखना शुरू की कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये ज़रूरी है, एक टॉपिक को आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मूल किताबों को साथ लेकर चलिए, प्रैक्टिस सेट को साथ लेकर चलिए, एमसीक्यूज़ की बुक्स है तो उसको भी साथ लेकर चलिए। सबका सामंजस्य ही हमारी सफलता का साधन बनेगा। तो यदि मेरी सलाह या मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दीजिए। अपना साथ और सहयोग यूँ ही बनाए रखिए। आगे जो भी जैसी अच्छी जानकारी या जैसे कुछ शेयर करना होगा, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा ये कोशिश रहेगी कि जितना अनुभव मेरी लाइफ में जो मुझे अब चीज़ों को सिखा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ वाणी को विराम दूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना।